रात में पानी देते हैं और 3-4 दिन बाद आता है पानी। ये आप नालियों की हालत देख लीजिए, पानी बाहर आ जाता है। सड़कों की हालत देख लीजिए, सड़कों पे खड्डे इतने हैं, गहरे हैं। कोई भी बाइक लेके जाता है, कोई बच्चा बैठा हुआ है, एकदम से बाइक से गिर जाए, लेडीज़ गिर जाए तो इंजरी तो होती है ना। केजरीवाल जी ने ऐसी पेरिस बनाई है कि सड़कों में इतने गड्ढे हैं और सारी नालियों का पानी बाहर है और रोड सारे खराब पड़े हैं। अंकल आपका नाम? मेरा नाम जगदीश प्रसाद। अच्छा अंकल जी, अभी विधानसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि केजरीवाल चौथी बार फिर सीएम बनेंगे? इसका कुछ कहा नहीं जा सकता जी, कौन पार्टी बनेगी। आप किसको वोट देते हैं? आम आदमी पार्टी को देते हैं हम तो बस। अच्छा, केजरीवाल जी ने कुछ काम किया है? हाँ, काम किया है उन्होंने। गिनवाइए। उन्होंने जो स्कूलों में सुविधा अच्छी दी है बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई में, और उन्होंने जो है अस्पतालों में भी सुविधा दी है उन्होंने। लोग कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ नहीं मिलती, क्या ऐसा सत्य है या झूठ है? ये तो हो रहा अभी, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ नहीं मिलती क्या? कम कम मिलती है। अंकल जी आपका नाम? या तो ऐसा हो नाम? सकता है कि नाम मेरा अशोक कुमार है। अच्छा अंकल ये बताइए कि आप किसको चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने? मुख्यमंत्री ये केजरीवाल ही बनना चाहिए। क्यों? काम करता है, आदमियों के हित में सोचता है। अभी आप कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में जो है वो दवाइयाँ नहीं, और केजरीवाल ने कहा था कि मुफ्त दवाखाना हम खोलेंगे गरीबों के लिए। हो रहा है, लेकिन दवाइयाँ आ नहीं रही। कुछ क्यों नहीं आ रही? कि वो जेल में जाने की वजह से, या तो ऊपर से ही नहीं आ रही है इसी वजह से कि पैसा पूरा पहुंच नहीं रहा होगा। दवाई सड़कें बनी है? हाँ जी, सड़कें बनी है, केजरीवाल जी ने वादा किया था सड़कें बनाएंगे। सड़कें तो अभी नहीं बनी है। सड़क का नहीं। अच्छा, केजरीवाल जी कहते थे कि मुझे एमसीडी दे दो तो मैं जो है आपके रोड नाली वाली बिल्कुल साफ रखूंगा, बनाऊंगा, ऐसा कुछ? नाली फालियों का भी काम हो रहा है, रोड का भी काम हो रहा है। हाँ, और सीवर लाइन भी पड़ी है और पानी का भी सुविधा हुई है। पानी साफ आ रहा है? पानी तो साफ आ रहा है इधर, लेकिन टाइम से आता है। यहाँ रात में पानी देते हैं और 3-4 दिन बाद आता है पानी। 3-4 दिन बाद? हाँ, तो उसके बाद 3-4 दिन में कैसे लोग अपना गुजारा कर रहे हैं? पानी इकट्ठा रख लेते हैं, उसे पीते रहते हैं 3-4 दिन है। अच्छा, आइए और लोगों से जानते हैं और बात करते हैं। अंकल आपका नाम? राजवीर। अच्छा अंकल जी, आप अभी विधानसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा? केजरीवाल बाजी मार जाएंगे? नहीं अभी क्यों नहीं जाएगा, क्यों? काम नहीं बढ़िया कर रहे ना। काम नहीं कर रहे हैं? हाँ, अच्छा, वो तो कहते थे कि हमें एमसीडी दे दो, हम पेरिस बना देंगे। दिल्ली को पेरिस बनाया? कहाँ बना पेरिस? नाली का पानी आ रहा है सब, कुछ नहीं है। साफ सफाई नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, साफ सफाई कहाँ हो रही है। अच्छा, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि चौथी बार दिल्ली वाले फिर से मुझे मुख्यमंत्री बनाएंगे क्योंकि मैं हूँ दिल्ली का लाल, मैं हूँ बच्चा दिल्ली का, तो मुझे जिताएंगे। ऐसा लगता है? नहीं अब की बार नहीं आएंगे ये। नहीं आएंगे? तो आपको क्या लगता है कि कौन आना चाहिए आपकी बार? कौन सी पार्टी का आना? बीजेपी की पार्टी, बीजेपी क्यों? सही है बीजेपी पार्टी। काम किया है क्या? हाँ, काम करते हैं। अच्छा अंकल, लोग कह रहे हैं विपक्ष की ना राम मंदिर ना बनवा के एक हॉस्पिटल बनवा देते तो ज़्यादा सही होता। राम मंदिर बनवा के फ़ायदा क्या किया है बीजेपी ने? ये राम मंदिर तो ठीक है भाई, देखो हिंदुओं की आस्था जुड़ी है उसी मंदिर से। आस्था को देखना ज़रूरी है या फिर लोगों को? तो बहुत है दिल्ली में, क्या बन गया। अंकल आप किसको वोट देने वाले हैं? अगर आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी या कांग्रेस? हम तो बीजेपी को देते हैं। सर आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में अब की बारी केजरीवाल फिर से बाजी मार जाएंगे या नहीं? नहीं, इस बार बाजी नहीं मार पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पिछले जितना भी कार्यकाल है उसमें कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया जिससे जनता उनसे संतुष्ट हो। अच्छा, आपके हिसाब से किसको अब की बारी मुख्यमंत्री बनना चाहिए? कौन सी पार्टी? पार्टी कोई भी मुख्यमंत्री बने, बट बदलाव होना चाहिए। क्या बदलाव चाहिए? बदलाव ये चाहते हैं, एक पॉलिटिक्स के अंदर बदलाव होना चाहिए जो पब्लिक के हितों में काम करे, जनता के हितों की काम करे। केजरीवाल जी ने बसें फ्री की हैं, बिजली फ्री की है, पानी फ्री किया है, कोई फायदा हुआ है उसका? फ़ायदा तो हुआ होगा, लेकिन कुछ चंद लोगों को हुआ होगा। अगर 2% 3% लोगों को फ़ायदा भी हुआ तो बाकी 98% का क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? उनको तो विकास चाहिए। ये आप नालियों की हालत देख लीजिए, पानी बाहर आ जाता है। सड़कों की हालत देख लीजिए, सड़कों पे खड्डे इतने हैं, गहरे हैं। कोई भी बाइक लेके जाता है, कोई बच्चा बैठा हुआ है, एकदम से बाइक से गिर जाए, लेडीज़ गिर जाए तो इंजरी तो होती है ना। तो इसलिए बदलाव तो ज़रूरी है। अच्छा, केजरीवाल जी कहते थे कि एक टाइम पे हमें एमसीडी दे दीजिए, हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे। पेरिस बनाया? पेरिस कहाँ बनाया? आपके सामने, आप बताओ ना। ये तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप भी कुछ कहो, क्या पेरिस बना है? पेरिस तो क्या नॉर्मल दिल्ली भी नहीं रही, पहले जैसे दिल्ली भी नहीं रही। तो दिल्ली तो इंडिया की सड़कें बनी? नहीं बनी। बिजली में सुधार का फ्री देने का या महिलाओं को बस फ्री देने के बाद
क्या विकास रुका हुआ है या विकास करना नहीं चाहता? नहीं, विकास शायद वो करना ही नहीं चाहते, पॉलिटिक्स में है। बीजेपी रोकती है ना उन्हें, वो कहते बीजेपी क्यों रोकेगी? बीजेपी ने क्या उनको रोक रहा है? उनके हाथ बांध रखे हैं। कहते हैं कि बीजेपी हमें कुछ कार्य नहीं करने देती है। कार्य करने देती, सड़कों का काम करें वो, और विकास का काम करें, पार्कों का काम करें, पब्लिक के हितों के लिए। कोई भी आप बता दीजिए, केजरीवाल के कार्यकाल में कोई भी डेवलपमेंट हुआ? कोई फ्लाईओवर बना, कोई एलिवेटेड रोड बने, कोई मेट्रो का कुछ? अच्छा, वो कहते हैं कि हमने एजुकेशन पे बहुत कार्य किया है, स्कूलों में काम किया है, स्कूल हमने साफ सुथरे करवा दिए हैं, इस बारे में क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो कोई भी सरकार आएगी तो उनको करना है। तो अगर कुछ स्कूलों में कुछ सुधार भी हुआ है तो वो उनकी जिम्मेदारी बनती है, उसका क्रेडिट लेने की क्या ज़रूरत है? क्यों ले रहे हैं वो क्रेडिट? कहते हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं, हमने तो लोगों के दिल पे राज किया है, दिल्ली वाले अब फिर से हमें मुख्यमंत्री बनवाएंगे 4थी बार। देखो, दिल्ली के अंदर 45 बैक दिल्ली के लोगों के दिल पे राज किया है केजरीवाल। नहीं, मैं बताता हूँ। दिल्ली में 45 बैकवर्ड कॉलोनी है, ठीक है। दिल्ली में जो झुगी झोपड़ी कॉलोनी है 45 है, और वो 45 कॉलोनियों में जो लोग रहते हैं, शायद वो केजरीवाल उनको बहलाने फुसलाने में कामयाब हो जाते हैं। शराब एक पे एक फ्री मिली थी, शराब घोटाले में अंदर गए थे, उसके बाद भी वो ये कहते नजर आते हैं कि हम तो मुख्यमंत्री बन के रहेंगे और बनेंगे। ऐसे कैसे बन जाएंगे जब पब्लिक उनको सपोर्ट ही नहीं करेगी? दिल्ली वाले हमें जिताएंगे, फिर देख लेते हैं, आने तो दिल्ली में चुनाव, फिर देख लेंगे वो तो फिर समय बताएगा ना, उनके कहने से क्या होता है। विपक्ष कहता है कि राम मंदिर ना बनवा के हॉस्पिटल या फिर कुछ अच्छा काम कर सकते थे, राम मंदिर बनवा के फायदा क्या हुआ है? राम मंदिर एक अलग मुद्दा है, हॉस्पिटल अलग मुद्दा है। हर स्टेट के अपने मुख्यमंत्री बयानबाजी क्यों कर रहे हैं वो? कौन कर रहे हैं? विपक्ष बोलता नजर आता विपक्ष है। का तो काम है ना बोलना, विपक्ष तो बोलेगा। अच्छा, राहुल गांधी ने अभी एक हाल ही में बयान दिया है, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर आप हमें जिताएंगे तो हम 3 तलाक वापस ला देंगे और 370 धारा भी वापस ला देंगे अगर हमें जिताते हो तो। जो मोमडन जितनी भी फीमेल हैं, जितनी भी लेडीज़ हैं, जो उन पे अत्याचार हो रहे हैं, अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने उनको बंद करवाया है, राहुल गांधी फिर शुरू करवा देंगे। राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमने इस देश को आज़ाद कराने में हमारा बहुत बड़ा योगदान है, गांधियों ने बहुत योगदान दिया है, इसलिए हमें दोबारा से सत्ता में लाओ तो हम ये सारी चीज़ें वापस लाएंगे। योगदान उन्होंने जो दिया है वो सारी पब्लिक जानती है, सारी जनता जानती है उनका क्या योगदान रहा है। इस देश के 2 विभाजन करवा दिया, 2 हिंदू मुस्लिम करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं करती। नहीं करती। नहीं, विपक्ष कहता नजर आता है कि वो बीजेपी सिर्फ सनातनियों के बारे में काम करती है, मुसलमान या नीचे दल लोगों के लिए काम नहीं करती। देखो, कोई भी स्कीम आती है जिससे बेनिफिट मिलता है पब्लिक को, तो उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता। हिंदू को भी मिलती है, मुसलमान को भी मिलती है, तो फिर मुसलमानों के लिए काम क्यों नहीं कर रही? बीजेपी कर रही है, कर रही है। बिल्कुल कर रही है। तो फिर विपक्ष ऐसा क्यों कहते हैं? विपक्ष का तो काम है ना बोलना, उनको तो गुमराह करना पब्लिक को, वो गुमराह कर रही है। अंकल, आपको क्या लगता है बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है? नहीं करती। नहीं करती। तो विपक्ष ऐसा क्यों कहता है कि जो योगी जी हैं वो सनातनियों के साथ है, मुसलमानों को या नीचे दलों को अपना कुछ नहीं समझते? वो ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने दुबे जी का भी तो एनकाउंटर हुआ। जो बदमाश है, जो करप्शन करेगा, उसको गोली लगेगी, लगनी भी चाहिए। बल्कि चढ़ा के अपनी मनमानी। ये कोई मनमानी नहीं है। मान लिया वो किसी को मार रहे हैं, लूट खसोट कर रहे हैं, तो क्या उनको गोली नहीं मारी जावे? उनको सरेआम मारना चाहिए चौराहे पे। अंकल, केजरीवाल जी ने कुछ काम किया है क्या? वो कहते हैं दिल्ली को पेरिस बनाएंगे। केजरीवाल जी ने ऐसी पेरिस बनाई है कि सड़कों में इतने गड्ढे हैं और सारी नालियों का पानी बाहर है और रोड सारे खराब पड़े हैं। तो इतना बुरा हाल कर दिया केजरीवाल। हमारा मुख्यमंत्री बनेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता है। वो तो कहते हैं हम दिल्ली के लाल हैं। अरे वो दिल्ली का लाल नहीं, वो किसी का भी लाल नहीं है। वो अपनी बात पे कभी रुक ही नहीं सकता। वो तो ईमानदार बता। वो अपने को उससे झूठा आदमी तो है ही नहीं कोई। वो जो भी वो पढ़े लिखे हैं, कैसी बात कर? कुछ भी कह रहे हो आप, कैसी बातें करते हो। उसने जो बातें कही सारा उसका विपरीत काम कर रहा। उसने कहा मैं बंगला नहीं लूंगा, बंगला ले लिया, अपने पैसों से लिया है। कहते हैं कमांड बनाया, कहते हैं हमने जो पहले पैसा कमाया था उससे लिया है। लोगों को 8-8 करोड़ रुपए कमांड लगाए, पर्दे लगाए। ये सब क्या है? सरकार का अपना जनता का पैसा है, बर्बाद कर रहा है। इसमें कुछ वो नहीं कहते हैं कि हम तो बहुत ईमानदार हैं, हम पढ़े लिखी सरकार है, हम तो अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए आए हैं, अपनी नौकरी छोड़ के। जनता ने सब उसकी जो ईमानदारी सेवा कर सब देख ली ईमानदारी उसकी ईमानदारी सब उसके यही सामने आ रही है जनता के। नौकरी छोड़ के अच्छी नौकरी कर रहे थे, सेवा करने आ गए सरकार। कुछ नहीं कर रहा वो, सिर्फ अपना वो अपनी वोटों के लिए राजनीति कर रहा। वो अब दोबारा नहीं जीतेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। किसको आना चाहिए? बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। बिल्कुल पक्का। आप ये दावा कैसे कर सकते? ये पक्का होगा, देख लेना। अब का बदलाव है, बीजेपी आएगी। गांधी के राहुल गांधी हैं और जो जितना भी गांधी परिवार है वो ये कहता है कि हमने आज़ादी दिलाई है इस देश को, हमें जिताइए। इन्होंने कुछ नहीं करा। इन्होंने सब अपनी राजनीति करी है।
सोनिया गांधी दूसरे नंबर की धनाढ्य है। ये पैसा इटली से लेकर आई थी, ये पैसा कहाँ से आया इसके बाद में? इसकी जांच, अपने आप को सनातनी बताते हैं राहुल गांधी जी। इसकी तो जांच होनी चाहिए ना। राहुल गांधी अपने आप को सनातनी बताते हैं। सनातनी वो कोर्ट के ऊपर वो डालता है ना, जनेऊ डालता है कोर्ट के ऊपर, सनातनी ऐसा सनातनी है। अच्छा, एक टाइम पे वो कहते हैं हम सनातनी है, दूसरे टाइम पे ये कहते हैं कि राम मंदिर ना बनवा के हॉस्पिटल बनवा देते। वो तो उसका स्टंट है ना वोट लेने का। वो तो जब जब वोटर की राजनीति करनी, मंदिर मंदिर घूमेगा, जनेऊ डालेगा ऊपर कोर्ट के ऊपर, मंदिर मंदिर जाएगा। दिल्ली पेरिस बना नहीं बना। आपने देखा ये कूड़े के पहाड़ कह रहा था, कूड़े के पहाड़ खत्म हो जाएंगे, खत्म हुआ कोई पहाड़? कहते थे कि हमें एमसीडी दे दीजिए, हम पेरिस बना। हाँ तो एमसीडी दे तो दी, उस दिन से एमसीडी दी, उस दिन से गंदगी भरी पड़ी। आप देखो थोड़ा सा कैमरा, दिल्ली के लाल हैं। लाल वाल कुछ नहीं है, ठग है दिल्ली। दोबारा से वो अब दावा कर रहे हैं कि दिल्ली वाले हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनाएंगे क्योंकि मैंने दिल्ली वालों के लिए काम किया और दिल्ली वालों के दिल में मैंने राज किया है। कुछ नहीं है, खाली फ्री का लालच देना है, इससे ही बनना है, बाकी और कोई काम नहीं है। कोई और कोई काम बताया, हमने ये काम करा। एक उन्हें पता है कि पब्लिक को मैंने फ्री का लालच दे रखा है, उससे ही मैं पानी फ्री दिया है, बिजली फ्री दी है, बसें फ्री दी है। बिल आ रहे हैं लोग बागों के 10-10, 20-20 हज़ार रुपये बिल बन के आ रहे हैं। साल में एक बार 10,000 का बिल भेज दिया, 9 महीने फ्री कर दिया। क्या कर दिया? इकट्ठा पैसा वसूल कर रहे हैं उसके अंदर। अच्छा, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है क्या? विपक्ष कर रहा है? विपक्ष कर रहा है हिंदू मुस्लिम, बीजेपी नहीं करती हिंदू मुस्लिम। ये सारे विपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं 3 तलाक और 370 धारा हम वापस ले आएंगे। वापिस नहीं आ सकती, वो गई। उन्हें जिताओगे तो लाएगी कह रहे हैं। हाँ तो उन्हें कौन जिता रहा है? वो एक सीट नहीं आएगी दिल्ली में उनकी। 0 पे 0 है, 70 में से 0। को आजादी दिलाने में बहुत बड़ा समर्थन किया है, वो यह कहते हैं हमारा बड़ा योगदान है। राहुल गांधी जिन्होंने देश को आजाद करा उनका तो कहीं नाम ही नहीं आया। सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये वो कहीं नाम। गांधी ने कोई काम, हर जगह गांधी का ठप्पा लगाया और कहीं कोई गांधी का कुछ नहीं बनाया उन्होंने, कुछ भी। अच्छा, उनको बापू कहा जाता है, फोटो लगी हुई है गांधी देश पे गोली खाई, सीने पे गोलियां खाई, उनका कहीं भी नाम नहीं लिया इन्होंने। अंकल जी, गांधी की फोटो लगी हुई है हमारे नोटों में और उन्हें बापू कहा जाता है, उनकी जयंती भी मनाई जाती है, इस बारे में क्या कहना है? वो मनाई जाती है, ठीक है, उन्होंने उस टाइम अच्छा काम करा, लेकिन ये देश के टुकड़े भी तो उन्होंने ही करे। ये भारत पाकिस्तान किसने करा? चाहते तो नहीं होते या चाहते तो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जान के करवाया ये, अपनी के? राजनीति चमकाने के लिए। कैसे बताइए? प्रधानमंत्री पटेल बनने वाले थे, जानबूझ के जवाहरलाल को बनाया और उसी के कारण ये विवाद उत्पन्न हुआ कि भारत और पाकिस्तान बने। ये पब्लिक को कहते हैं हमने ये कर दिया, वो कर दिया, इन्होंने कुछ नहीं करा। ये कभी नहीं बताया इन्होंने पाकिस्तान बांग्लादेश किसने बनवाया? ये कांग्रेस और गांधी ने बनवाया पाकिस्तान बांग्लादेश। जब उनको साल से वही थी पार्टी और कहते हैं कि हमने देश को हिंदू राष्ट्र पहले ही बन जाना चाहिए था। ये तो संविधान के पहले पेज पे लिखा हुआ है, हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। पहले ही बन जाना चाहिए था। जब बांटा है, किस बात पे बांटा? हिंदू मुस्लिम आपको क्या लगता है कि बीजेपी आएगी तो हिंदू राष्ट्र बन सकता है? बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? हमें साथ देना चाहिए उनका। तो इसलिए तो लोग कह रहे हैं कि विपक्ष कहता नजर आता है कि बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। बीजेपी नहीं कर रही है, कांग्रेस कर रही है। जितनी सुविधा है, जितना वो अभी पीछे मनमोहन सिंह गए थे, राम मंदिर ना बनवा के हॉस्पिटल बनवा देते। जाते जाते भी इनको अधिकार देंगे कि पहला हक इनका है, कोई दिक्कत नहीं उनका हक है, लेकिन दूसरे का हक मार के थोड़ी हक दोगे तुम उनको। अच्छा अंकल, विपक्ष कह रहे हैं कि राम मंदिर ना बनवा के हॉस्पिटल ही बनवा देते, फायदा तो और किसी चीज़ पे बोला उन्होंने? किसी मतलब कोई मस्जिद पे बोला, किसी चर्च पे बोला, किसी और चीज़ पे बोला? वहाँ तोड़ के बनवा दो मंदिर। कितने बने, कितने बने? विपक्ष को इतनी परेशानी क्यों है? एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं हम सनातनी हैं, जनेऊ पहनते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि राम मंदिर नहीं बनवाना चाहिए था, हॉस्पिटल बनवाना चाहिए था। इस बारे में राहुल कभी मंदिर जाते हैं? कभी चुनाव के टाइम पे माला डाल के ऊपर मंदिर जाते हैं? उन्हें मंदिर नहीं जाना चाहिए। ये पूरे देश की आस्था का प्रश्न है, इनको भी सबसे आगे बढ़ के जाना चाहिए मंदिर। वहाँ क्यों नहीं जाते? ये टोपी पहनने तो जाते हैं, कभी मंदिर में तिलक लगा के जाते हैं, राम मंदिर में क्यों नहीं गए? टोपी पहनने जाते हैं। आपसे पहले जब भी जाते थे, ये रोजा इफ्तार करने जाते थे, कोई नेता, कोई प्रधानमंत्री, कोई मंदिर में गया? सनातनी पहली बार प्रधानमंत्री ऐसा हुआ जो मंदिर भी जा रहा है, गंगा भी नहा रहा है और सारे कर्म अच्छे कर रहा है, देश को आगे बढ़ा रहा है। क्या दिक्कत है? आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। पहले कभी प्रधानमंत्री को सुना तुमने क्या ऐसा वो डंका बज रहा? आज सारे हथियार हमारे भारत में बन रहे हैं, हेलीकॉप्टर, बंदूक, राइफल। कभी पहले सुनी थी कभी मतलब कि ये चीज़ हमारे यहाँ भारत बन रही? हमारा भारत पहले से नहीं महान था, पहले था, लेकिन इन्होंने उसे डुबा रखा था, इन्होंने उसे आगे बढ़ने ही नहीं दिया। डुबा रखा था यही जो जिसका आप नाम ले रहे हो, राहुल गांधी। हाँ, एक कांग्रेस पार्टी ने डुबाया। इसीलिए पब्लिक जान गई है, उनकी हकीकत जान गई और उनको बिल्कुल भी आने नहीं देगी पब्लिक। जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं और वहाँ पे लुटिया डूब रही है उनकी। अंकल, आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री किस पार्टी का या कौन बनना चाहिए? कोई भी बने जो अच्छा पब्लिक का काम करे वो बनना। किस पार्टी से बनना चाहिए? बीजेपी से बनना चाहिए। बीजेपी वो अच्छा काम कर रही है, पूरे देश में अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ भी क्या करना काम चाहिए। अच्छा किया उन्होंने? सारे काम हिंदू मुस्लिम के अलावा नहीं, सारे काम अच्छे कर रखे हैं उन्होंने।
एक खाली हिंदू मुस्लिम का उससे कोई कुछ नहीं होता। बीजेपी कभी हिंदू मुस्लिम कर रही है, तुम तब दूसरे एक पार्टी को आगे बढ़ाओगे, एक दल को, धर्म को आगे बढ़ाओगे तो योगी जी का अभी जब कांवड़ यात्रा थी तब एक बयान आया था, कह रहे थे कि नेम प्लेट अब दिखानी पड़ेगी, अपना नाम बताना पड़ेगा, जो ऑनर है उसको अपना नाम दिखाना। तो क्या दिक्कत उससे है? विपक्ष कह रहा था कि क्यों दिखाए, सबने अपना नाम लगा रखा। विपक्ष ये कह रहा था कि क्यों दिखाए, उनको अपनी निजी जिंदगी। वो कुछ नहीं, वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा कोई विवाद नहीं। सब अपने अपनी दुकानों पे अपने उस पर अपना नाम लगाते हैं, कोई हर्ष थोड़ी इसके अंदर। तो सही किया गया योगी जी ने। आप सही करा उन्होंने, कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं किसी को, तुम ये नाम लगाओ। अच्छा, योगी जी बुलडोजर चढ़ा देते हैं, एनकाउंटर कर देते हैं, विपक्ष कहते हैं अपनी राजनीति अपनी मर्जी चला रहे हैं। अपने नाम लिख रखे, क्या पूछा आपने, दोबारा पूछे। योगी जी जो है एनकाउंटर कर देते हैं किसी का भी, लेकिन दलितों का एनकाउंटर करते हैं, सनातनियों को छोड़ देते हैं। नहीं, ये तो ये विपक्ष क्या काम है इस तरह से बांटना। जो बदमाश हैं, जिन्होंने गलत काम करे, उनके साथ ही ऐसा हो रहा है। बाकी सारी पब्लिक मौज ले रही है और योगी कर रही है। कोई किसी तरह का कोई योगी जी सही काम कर रहे हैं। सही काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं योगी।